नमस्ते सीआई स्कॉलर्स। आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी की किताब का पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। अनूठी मतलब एकदम अनोखी। चिट्ठियां, पत्र जो हम एक दूसरे को लिखते हैं अपनी बात पहुंचाने के लिए, अपना संदेश पहुंचाने के लिए। तो इस पूरे पाठ में इन्हीं पत्रों की उपयोगिता को बताया गया है, मतलब वो कितने काम के थे और आज भी वो कितने काम आ रहे हैं, कितना महत्व है चिट्ठियों का हमारी जिंदगी में। ये सब चीजें इस पाठ में बताई गई हैं। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। चिट्ठियों की दुनिया भी अजीब गरीब है। अजीब गरीब मतलब कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रुचिकर है। आज हम कई आधुनिक उपकरण मतलब साधन जैसे फोन, इंटरनेट, इन सब के द्वारा एक दूसरे को अपनी बात पहुंचाते हैं, अपना संदेश देते हैं, एक दूसरे से बात कर पाते हैं। लेकिन मानव सभ्यता मतलब हमारी सभ्यता जब शुरू हुई थी तो उस समय चिट्ठियों की अपनी एक अलग जगह थी। चिट्ठी मतलब पत्र। आज भी आप अगर अपने बड़ों के पास देखेंगे तो बहुत सारे पुराने पत्र इकट्ठे मिलेंगे जो उन्होंने बहुत ही संभाल कर रखे होंगे, क्योंकि उन पत्रों से उन्हें एक अजीब तरह का, एक अलग तरह का लगाव हो जाता है। मानव सभ्यता के विकास में भी मतलब इन पत्रों ने बहुत योगदान दिया है। चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, मतलब कि राजनीति में बहुत सारे नेताओं ने एक दूसरे को पत्र लिखे, बहुत सारे आदेश या बहुत सारे व्यवस्थाएं जो बनाई गई वो एक दूसरे को लिखी गई। साहित्य के क्षेत्र में भी, कला के क्षेत्र में भी, तो पत्रों ने अपनी बहुत ही एक अहम भूमिका निभाई है इन सब क्षेत्रों में। जैसे कि अगर हम देखें तो दो राजाओं के बीच में जो वार्ताएं होती थी दो देशों के, तो उसमें उनके जो नियम होते थे, उनके जो बातचीत होती थी, उससे भी हमें उस समय की राजनीतिक व्यवस्था का पता चल जाता है। तो इन चिट्ठियों ने, इन पत्रों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है राजनीति में, साहित्य में, कला में। पत्रों को भी हमने अलग अलग नाम दिए हैं, जैसे कि उर्दू में हम इन्हें खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू, लेख, ये सब बोलते हैं, और तमिल में कडित कहा जाता है। ये है इन पत्रों के नाम जो अलग अलग भाषाओं में बोले जाते हैं। इसमें अगर आपको देखने हैं कठिन शब्द, तो ये पहला है उपयोगिता। उपयोगिता मतलब कितनी काम में आने वाली चीज है, उसकी उपयोगिता होता है कि वो कितने हमारे काम आती है। दूसरी है आधुनिकतम, मतलब नई नई चीजों का प्रयोग करना, नई नई साधनों का प्रयोग करना, उसे बोलते हैं आधुनिकतम, नए साधनों को काम में लेना। साहित्य मतलब हमारा पूरा किताबी जो साहित्य है, जो हमने पुराना सब कुछ अपनी किताबों में सहेज के रखा है, लिख कर, वो है हमारा साहित्य। केंद्रित मतलब कि जो ऐसी चीज जो आपको किसी एक निश्चित चीज के बारे में बताती है, मतलब कि जैसे साहित्य पत्रों पर केंद्रित थे, मतलब कि साहित्य जितना लिखा गया है ना वो पत्रों पर ही लिखा गया है, एक दूसरे के पत्रों को पढ़कर उनके बारे में लिखा गया है। तो केंद्रित मतलब किसी एक चीज से कुछ काम करना, किसी एक चीज पर निर्भर हो जाना। भारत में, आपको पता है भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है। 4.5 करोड़ मतलब कितने लोग चिट्ठियां लिखते हैं, कितनी अहमियत है चिट्ठियों की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके बारे में एक बहुत अच्छी बात बोली है कि पहले चिट्ठियों को लाने का काम तेज घोड़े करते थे। हर कार्य मतलब तेज घोड़े, जो घोड़े होते थे वो एक दूसरे से जगह पर चिट्ठियां ले जाते थे। उसके बाद पहिए आए, मतलब गाड़ियां बन गई, ट्रेनें बन गई, फिर टेलीफोन आए, फिर वायरलेस आए, और फिर तेज गति से संवाद पहुंचाने का कार्य किया जाने लगा। मतलब पहले अब क्या होता था, एक देश से दूसरे देश घोड़ा जाता था और चिट्ठी लेके जाता था, लेकिन फिर धीरे धीरे फोन आ गए, वायरलेस आ गए, हम मिनटों में, अब तो हम एक सेकंड में एक दूसरे से बात कर लेते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने चिट्ठियों की जो विकास हुआ है, संचार का जो विकास हुआ है, उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से लिखा है। पत्र लेखन जो है वो एक कला के रूप में है, जो आपकी लेखनी को भी सुधारता है और आपकी लेखनी में एक
एक नई चीज भी लेकर आता है कि आप कितने अच्छी तरीके से किसी चीज को लिख सकते हैं। इसीलिए इसमें सुधार लाने के लिए विश्व डाक संघ ने विश्व डाक संघ ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं भी आयोजित की, जिससे कि वो पत्र लेखन में और सुधार कर सके। आज की आधुनिक दुनिया में फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल, इन सभी ने चिट्ठियों की जगह को तो ले लिया है, लेकिन फिर भी जो देहाती दुनिया है, देहाती मतलब हमारी गांव की जो दुनिया है, वहां पर आज भी चिट्ठियां आती हैं और जाती हैं। इसी के साथ साथ व्यापार में जो हम व्यापार करते हैं एक दूसरे के साथ, उसमें भी आज तक चिट्ठियों का ही महत्व है। चिट्ठियों के द्वारा व्यापारिक कार्य किए जाते हैं। इसमें जो आपके वर्ड कठिन शब्द है वो है हरकारे मतलब तेज दौड़ने वाले घोड़े, पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस जो आप पढ़ते हैं एक निश्चित सूची विषय की जो आप पढ़ते हैं, और देहाती मतलब गांव का पुराना पिछड़ा हुआ जिसे बोलते हैं देहाती। आज भी हम बारीकी से देखें तो पत्रों में एक विरासत का रूप ले लिया। विरासत अगर अगर हम कहें तो बहुत सारे पत्र ऐसे हैं जिन्हें हम संभाल के रखते हैं, जैसे बड़े बड़े लेखकों के पत्र, कवियों के पत्र, व्यापारियों के पत्र, राजाओं के पत्र। इन पत्रों से हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं, जिसमें अगर आप देखें तो बड़े नाम अगर हम देखें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, है ना। महात्मा गांधी के बहुत सारे पत्र संग्रहालय में हमने सुरक्षित रखे हैं, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो अपनी बेटी इंदिरा गांधी के नाम पत्र लिखे थे, उनसे तो पूरा साहित्य ही बन गया, उनकी किताब बन गई है। महात्मा गांधी का आपका पता है, जब भारत में महात्मा गांधी के नाम पर पत्र आता था तो सिर्फ इंडिया लिखकर, महात्मा गांधी और इंडिया लिखकर उस पत्र को भेज दिया जाता था, और वो महात्मा गांधी के पास पहुंच जाता था। उसका कोई बहुत बड़ा पता नहीं होता था, लेकिन फिर भी वो महात्मा गांधी के पास पहुंच जाता था। और महात्मा गांधी पत्र का जवाब देने में इतने निपुण थे कि वो लिखते लिखते अगर उनका दाहिना हाथ दुखने लगता था तो वो बाएं हाथ से लिखना शुरू कर देते थे। तो आज भी हमने बहुत सारे पत्रों को संग्रहालयों में संभाल के रखा है। इसमें आपके शब्द है इकलौता। इकलौता मतलब एक, सिर्फ एक। पुरखों मतलब हमारे पुराने बुजुर्ग लोग। प्रशासक मतलब राजा। अनुसंधान, अनुसंधान मतलब खोजबीन करना किसी चीज के बारे में, है ना। हम क्या करते हैं, चिट्ठियों को हमने अनुसंधान का विषय भी बनाया, मतलब कि चिट्ठियों के द्वारा हम पुरानी चीजों की खोज भी कर सकते हैं। धरोहर मतलब संपत्ति। महासंग्राम, संग्रहालय जहां पर चीजें संभाल कर रखी जाती है। महासंग्राम मतलब कि विश्व युद्ध जो हमारा हुआ था, महासंग्राम जब दो देशों के बीच युद्ध होता है तो उसे बोलते हैं महासंग्राम। जो हमने आजादी के लिए, आजादी से पहले भी हमारे एक महासंग्राम हुआ था जिसे हम प्रथम विश्व युद्ध के बारे नाम से जानते हैं। पूरी देश दुनिया से गांधी जी के नाम पर बहुत सारे पत्र आते थे, ठीक है। इसी के साथ साथ बहुत सारे और भी बड़े नाम हैं जो जिनके पत्रों ने साहित्य में एक बहुत महत्वपूर्ण जगह बनाई है, जैसे पंत निराला, दयानंद स्वामी, प्रेमचंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर। इन सभी के लिखे पत्रों से हमें उस समय की भारत की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक जीवन का पता चलता है। साथ ही साथ उस व्यक्ति की मनोदशा का भी पता चलता है कि वो किस मनोदशा में था, ठीक है। कई पत्र ऐसे हैं जिन्होंने किताब का भी रूप ले लिया है, उनसे साहित्य की एक बहुत बड़ी किताब भी बनी है। प्रशस्ति पत्र, प्रशस्ति पत्र होता है सर्टिफिकेट जो आपको किसी काम करने के एवज में, मतलब अगर आपने कुछ किया है तो उसके बदले में आपको एक कागज दिया जाता है जिसपे कि आपकी प्रशंसा और आपके कार्य की सराहना की जाती है, आपके कार्य को सराहा जाता है, उसे बोलते हैं प्रशस्ति पत्र। आपको पता है महात्मा गांधी के बहुत सारे पत्र ऐसे हैं जो लोगों ने फ्रेम करवाकर प्रशस्ति पत्र के रूप में रखे हुए हैं, मतलब अवार्ड के रूप में रखे हुए हैं। मुस्तैद, मुस्तैद मतलब कि हमेशा सजग रहना, काम को करने के लिए हमेशा तैयार रहना। पत्राचार
मतलब एक दूसरे से पत्र लिखते रहना, जैसे आपने लिखा फिर जवाब आया फिर आपने लिखा, तो उसे बोलते हैं पत्राचार। और संग्रह मतलब इकट्ठा करके। बच्चों, पत्र व्यवहार की परंपरा बहुत पुरानी है। बहुत पुराने समय से लोग एक दूसरे को पत्र लिखते आ रहे हैं। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच में भी बहुत लंबे समय तक पत्र व्यवहार चला, जिसे पत्राचार हमने कहा, बहुत लंबे समय तक। और उन्हीं उन्हीं पत्रों के द्वारा हमें बहुत अच्छा साहित्य मिला। मतलब उन दोनों के बीच की बातचीत को हमने किताब का रूप दिया। आज भी पत्र चिट्ठी की एक खास जगह है। आज भी लोगों को जोड़ने का काम चिट्ठियां कर रही हैं। आज भी लोग चिट्ठियों का इंतजार करते हैं। और कई दूर देहाती गरीब घर जो कि मनी ऑर्डर पर अपनी पूरी घर का खर्चा चलाते हैं। मनी ऑर्डर होता है जब आप एक जगह से दूसरी जगह कुछ रुपए पैसे भेजते हैं, और जो उसे लाने वाले डाकिये होते हैं, डाक दूत जो बोलते हैं, डाकिया जो होता है, वो उनके लिए किसी देवदूत से कम नहीं होता। देवदूत मतलब भगवान का भेजा हुआ आदमी। जिन बहुत सारे ऐसे घर हैं जो मनी ऑर्डर का भी इंतजार करते हैं। तो आज भी हमारे भारत की सभ्यता में या हमारे भारत में पत्रों की उतनी ही अहमियत है जितनी की एक फोन की हो गई है। वो जितना लगाव हमें हमें पत्रों से होता है, उतना हमें उस फोन के संदेश से नहीं होता। कई लोग हैं जिन्होंने आज भी बहुत सारे पत्र संभाल के रखे हैं, धरोहर के रूप में, मतलब उनकी संपत्ति के रूप में। इस पाठ को लिखने वाले लेखक हैं श्री अरविंद कुमार सिंह। ढाणिया मतलब कि जो गांव की कच्ची बस्तियां होती हैं, इन्हें ढाणिया बोलते हैं। अर्थव्यवस्था मतलब आपके पूरे घर के रुपए पैसे की व्यवस्था, जिसे आप बोलते हैं अर्थव्यवस्था। धन्यवाद।